देखिए, आपका पहले तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, अपुन का फेवरेट। अच्छा हुआ वो ऑफ स्पिन नहीं करते थे। अगर ऑफ स्पिन करते होते तो मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता, पिटाई होगी मेरी। भाई हम सबके सितारे होते हैं, हम सबके फेवरेट एक्टर्स होते हैं, फेवरेट सिंगर्स होते हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, फेवरेट क्रिकेटर होते हैं। लेकिन आपने सोचा है ये जो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, उनका फेवरेट कौन होता है? यानी कि सितारों के सितारे। इसी कड़ी में अपन का फेवरेट कौन की अगली कड़ी में आज हमारे साथ हैं द टर्बनेटर भज्जी हरभजन सिंह। आप में से कई लोग इनको अपना फेवरेट क्रिकेटर मानते हैं, लेकिन आज भज्जू से जानना है उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। और मेरे साथ सीधा मुंबई से क्वारंटीन के बाद हरभजन सिंह है। और भज्जू पाजी, बता दीजिए आज आपके गुरु कौन है, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? देखिए, आपका पहले तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, अपुन का। अपन अपुन का का फेवरेट। फेवरेट, और आप तो मुंबई में क्योंकि रहते हैं। क्योंकि मैं मुंबई में हूँ तो मैं बताऊंगा, अपुन का फेवरेट सचिन तेंदुलकर है। ओ, एक लाइन में और स्टोरी फिनिश्ड। हाँ, क्योंकि मुंबई में हूँ। और मुंबई की लैंग्वेज में ही आपने वो बनाया हुआ है कि अपुन का फेवरेट। तो मेरे फेवरेट, सबसे फेवरेट अगर कोई क्रिकेटर है वो सचिन तेंदुलकर हैं। वहाँ उनके अलावा जो बाकी के क्रिकेटर हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं, कपिल देव हैं। और उनको देख के मुझे ऐसा था कि मुझे कपिल देव जैसा बनना है। और उनके अलावा अनिल कुंबले जो मेरे फेवरेट हैं। उनके अलावा जो अगर बाहर की बात करें तो स्टीव वॉक को मैं बहुत मानता था कि क्या उनमें जज्बा था। और बट अगर एक कोई चुनना हो तो फिर मैं सचिन तेंदुलकर को ही चुनूंगा। मुझे लगता है कि भगवान ने उनको बनाया था कि क्रिकेट खेलनी है और लोगों को प्रेरित करना है आगे क्रिकेटर बनने के लिए। तो उनको देख के ऐसा हुआ कि यार इनकी तरह बन जाए, थोड़ा सा ही चाहे बन जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अच्छा, आप पंजाब से आते हैं, जाहिर तौर पर कपिल देव उस वक्त आपके फेवरेट होंगे। छोटी उम्र में शायद पोस्टर भी आपने लगा कर रखे होंगे उनके। तो बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर के पोस्टर्स भी थे आपके कमरे में? देखिए, मेरे पास पोस्टर्स नवजोत सिंह सिद्धू के थे, कपिल पाजी के थे, सचिन तेंदुलकर के थे। और उनके अलावा मेरे पास महेंद्र मनाथ के भी पोस्टर्स जो थे वो मेरे जिमी उसमें थे, पाजी। जहाँ पे मैं, हाँ जी बिल्कुल। तो ये सब बड़े बड़े खिलाड़ियों के, दिग्गजों का जिनका मैं फ़ैन हूँ और सदा रहूँगा ही, चाहे मैं क्रिकेट कितनी खेल भी जाऊँ। बट इनका जो, मैं वो कहते हैं ना, डाई हार्ट फैन, वैसा वाला फ़ैन हूँ। और जब मैं बच्चा था तो मैं इनकी तरह बनना चाहता था, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेरित किया इस गेम को खेलने के लिए। कपिल पाजी ऑफ कोर्स एक ऐसे नाम थे जो हर इश्तिहार में, हर मशहूरी में, जो हम पंजाबी में बोलते हैं कि एड, उसमें कपिल देव आते थे। एक एड बहुत मशहूर थी पाजी की कि पामोलिव दा जवाब नहीं। तो वो पाजी का वो डायलॉग आज भी मुझे याद है। तो और पाजी की मतलब दो एड्स और थी। एक थी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, और एक और फिर थी बाद में, जूते भी हाँ, सांस लेते हैं, एक्शन जूते भी शूज। सांस लेते, एक्शन शूज। हाँ, तो पाजी का देखिए, वो एक हम सबके लिए रोल मॉडल थे और उसमें कोई शक नहीं है कि मैं उनकी तरह बनना चाहता था। पर फिर मैंने जैसे ही क्रिकेट खेलनी शुरू की, सामने सचिन तेंदुलकर को देखा। उनका नाम इतना बड़ा नाम हो चुका था, एक छोटे से युवा खिलाड़ी का इतना नाम कि सब उसको बहुत प्यार करते थे। तो उसी चहेतों में से एक मैं भी था। और मैं भी चाहता था कि मेरी एक बार सिर्फ मुलाकात हो जाए, कभी मैं देख लूँ सचिन तेंदुलकर को, तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो भगवान ने ऐसा सबब बनाया कि एक बार देखने की क्या बात, वो तो ऐसा सबब बना दिया कि 20 साल हम इकट्ठे क्रिकेट ही खेल गए। और आज मेरे उन खास दोस्तों में से मैं कहूँगा कि वो नंबर वन पे होंगे, जो मेरे बिल्कुल खासम खास दोस्त हैं, जिनको मैं कभी भी वाह, फ़ोन करके कोई भी तकलीफ़ हो मैं बता सकता हूँ। वेरी गुड। और बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा ज़िंदगी में। और क्रिकेट एक अलग चीज़ थी हम सब के लिए कि जिसके कारण हम सब मिले थे। बट क्रिकेट के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद क्रिकेट से भी बड़ी होती हैं। तो उनमें भी वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा साथ दिया है उन्होंने। पहली मुलाकात सचिन तेंदुलकर के सामने आप कब गए? सचिन के सामने मैं मोहाली में गया था। मुझे नेट्स में बॉलिंग करने के लिए बुलाया था जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये बात चल रही थी कि एक युवा स्पिनर है, हरभजन सिंह है, जो दूसरा डालते हैं, क्योंकि सकलैन मुश्ताक तब
दूसरा पे बहुत आउट करता था सबको। तो इंडिया में एक मुथु स्वामी करके बॉलर था तमिलनाडु का, और उसको रिप्लेस किया था 19 इंडिया में मैंने, और मैं भी दूसरा डालता था। तब श्रीकांत वगैरह ने, या फिर जो और 19 का जो सर्कल था, या फिर उन जो इश्तिहारों में छपा वहाँ पे कि एक लड़का है जो दूसरा डालता है, और विक्रम राठौर ने जैसे बात करी कुछ सीनियर खिलाड़ियों से, राहुल द्रविड़ से बात की। राहुल द्रविड़ ने ऑब्वियसली आगे बताया, अजय जडेजा को बताया, अजय जडेजा ने फिर सचिन को बताया, तो उन्होंने मुझे वहाँ नेट पे बुला लिया। मोहाली नेट में। पे जब बुला, हाँ जी, नेट पे बुलाया मुझे। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मैंने सुबह की बस ली थी, मैंने 3 साढ़े 3 घंटे लेके मैं वहाँ पे जब पहुँचा, गेट बंद थे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, देवाशीष मोहंती बैटिंग कर रहे थे। अच्छा। तब तक पूरी जो नेट सेशन थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने पहुँच तो गया था, तो मैंने कहा मैं बॉलिंग करने आया हूँ। तो मुझे बॉल दिया गया, मोहंती को मैंने 3 या 4 बॉल डाले, उसमें से शायद एक आध बॉल ही उसके बैट पे लगा हो, और बाकी वो ऑफ स्पिन खेल रहा था, तो फिर दूसरा की तरफ बॉल जा रहा था, दूसरा खेलने जा रहा था, तो बीच में से बॉल निकल जा रही थी। तो फिर सचिन वहाँ देखने आए थे बाहर मुझे, अजहर भाई वहाँ पे तब कप्तान थे, उन्होंने मुझे देखा। जडेजा था, वो है खुल के बॉल डाल, कोई चक्कर नहीं है, खुल खुल के शाबाश। तो मुझे ऐसा लगा चलो यार कोई तो है जो पंजाबी बोल रहा है और जो मुझे वो है। तो मैं घबरा गया था सचिन को देख के कि ये सचिन तेंदुलकर है, और मैं इतना मन में खुश था कि मैंने कहा ठीक है कि 3.5 घंटे मैं वहाँ से आया हूँ, नेट खत्म हो गया, डिसअपॉइंट तो था, बट एक चीज़ की तसल्ली थी कि हाँ शुक्र है भगवान, मैंने सचिन तेंदुलकर को इतनी पास से देख लिया है। और पाजी ने तब मुझे यही वहाँ पे जब मिला था, और उनकी एक एडवाइस जो थी मुझे, मेरे लिए यही थी कि मेहनत करते रहना, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और तो उसके बस 5-6 ये महीने बाद आप इंडिया के ड्रेसिंग रूम में थे, बैंगलोर टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर उस सीरीज में क्या बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल कुछ थोड़े ही समय बाद मेरी फिर टीम में जो है वो जगह बन गई थी, मैं टीम में आ गया, इंडियन टीम में। और यकीन नहीं हो रहा था कि ये असल में मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर ऐसे एक सपना सा ही है। तो बहुत बार जो कहते हैं ना कि आप कुछ पाना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए आप कितनी कोशिश करते हो, और अगर मेहनत लगातार करते रहते हो, और यकीन अगर बना के चलते हो कि ये होना ही है मेरे साथ, तो फिर वो चीज़ें ज़रूर होती हैं आपके साथ। तो मेरा जो यकीन था वो बड़ा पक्का था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है एक दिन, बट इतनी जल्दी वो सपना पूरा होगा मैंने भी नहीं सोचा था। तो जब वो सपना पूरा हुआ, मैं वहाँ ड्रेसिंग रूम में पहुँचा, वहाँ सचिन तेंदुलकर से लेके नवजोत सिंह सिद्धू और जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, सब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिनके पोस्टर्स मेरे घरों में लगे हुए थे, जिनके जो तस्वीरें काट काट के मैं अपनी एक कॉपी बनाई हुई थी उसमें लगाता था कि उसमें मैं वो इकट्ठे करके रखता था। तो वो सबको मैं अपने सामने देख रहा था। तो इट वाज अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर मी। आपने कभी सचिन के साथ रूम शेयर किया हो, क्योंकि उस जमाने में प्लेयर्स जो हैं वो रूम शेयर करते थे। नहीं, मैंने पाजी के साथ कभी रूम शेयर नहीं किया था, क्योंकि जब तक डबल ऑक्यूपेंसी होती थी तो मैं कोशिश करता था कि मैं कोई पंजाब वाला लड़का अगर टीम में है तो मैं उसके साथ रुक जाऊं। तो मैं पाजी के साथ तो नहीं मैंने रूम शेयर किया, बट मेरे पहले रूम पार्टनर नवजोत सिंह सिद्धू थे। जब मैं पहली बार भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने गया था, तो शरीफा मेरे रूम पार्टनर थे। उसके बाद हरविंदर सिंह मेरे रूम पार्टनर रहे। फिर अजीत आगर का टीम में आ गया, जो कि मेरी हम उम्र का ही था, मेरे से 1-2 साल बड़ा था। बट फिर ऐसा हो गया कि चलो अब मेरा हम उम्र है, और हम इकट्ठे रूम शेयर करते थे। और दूसरी दिक्कत ये बड़ी होती थी कि बाहर के टूरों में जाके रूम पार्टनर ऐसा चुनना है जिसको अंग्रेजी आती हो, क्योंकि खाना भी तो ऑर्डर करना है ना रूम में। नहीं तो अगर मैं और हैरू दोनों एक ही रूम पार्टनर बन गए बाहर जाके, तो फिर खाना कौन ऑर्डर करेगा और कैसे ऑर्डर करेगा। तो आपको आप सचिन के साथ रह रहे के आपने अपने आप को पॉलिश भी किया। देखिए, उनको देखते थे वो क्या करते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं मैच की, या फिर ऑफ द फील्ड वो क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या करते हैं। ये चीज़ें मैंने बड़ी नोटिस करता था कि कौन क्या पहनता है, जूते किस तरीके के पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं। क्योंकि बड़ा सुना था कि भारतीय क्रिकेटर जो होते हैं उनके पास मतलब हर तरीके के, मतलब अच्छे से अच्छे जूते होंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े होंगे, और क्या ब्रांडेड चीज़ें होंगी। तो मैं सबकी चीज़ें नोट करता था, और मुझे स्पोर्ट्स शूज़ पहनने का बड़ा शौक था।
और जब मैं भी पहली बार बाहर गया तो मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले कोई अगर चीज़ खरीदी थी तो वो जूते खरीदे थे। वो मैंने कोई 6 या 7 पेयर जूते ही खरीदे, जितना मुझे डेली अलाउंस मिला था मैंने सब जूते खरीद डाले। और वो कुछ उसमें तो मेरे पाँव में आते भी नहीं थे, छोटे थे, एक एक नंबर मैंने तो भी ले लिए कि पता नहीं बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, पाजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना हम्बल रहना, इतना बड़ा नाम होके बहुत मुश्किल है। और सचिन तेंदुलकर मैंने देखा है कि लोग उनके पैरों में आके लेट जाते थे जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते थे, तो उसके बावजूद वो अपने आप को इतना हम्बल तरीके से रहते हैं। इतना शांत स्वभाव वाले आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं। तो जितने मैंने देखे हैं उसमें सचिन तेंदुलकर का नंबर 1 मैं कहूँगा कि पायदान होगा, कि वो सबसे ऊपर होंगे। कि इतना बड़ा आपका नाम हो, लोग आपको इतना प्यार करते हों, और जहाँ जाओ वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है सिर्फ आपको देखने के लिए, और उसके बावजूद आपके पास सबके लिए टाइम हो। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। उनसे ये बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं। हालांकि हमारे लिए उतनी भीड़ नहीं लगती थी, या भीड़ लगती है, पर ये है कि जितने लोग आते हैं मिलने, ये ज़रूर हमने सीखा है कि सबको टाइम दो, क्योंकि सब आपको प्यार से देखने आ रहे हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए कोई मिलने आ रहा है। तो अगर आप उनको दुकारते हो या मिलना नहीं चाहते हो तो फिर आपकी वो गलत फहमी है, क्योंकि आज जो समय है वो आज है, वो कल नहीं रहेगा। और अगर आज आप उनके साथ सही सलीके से पेश आओगे तो वो लोग आपको सारी उम्र याद रखेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प कहानी है और शायद मैं पहली बार आपसे पूछ रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर मराठी हैं, उनका नाम पहले उनको सब सचिन भाई कहते थे, मास्टर कहते थे। ये पाजी नाम उनका किसने डाला, क्योंकि वो तो पंजाबी है नहीं? ये मैंने ही डाला था, क्योंकि अच्छा, आप ही ने डाला? जी हाँ, मैंने ही बुलाना शुरू किया था उनको पाजी। क्योंकि हमारे पंजाब में तो जो हमारे से बड़ा है, मेरे से बड़ा है, चाहे वो 2 दिन भी हो तो उसको पाजी बुलाते हैं। तो जब मैं टीम में आया था मैं सबको पाजी बुलाता था, और अच्छा। मैंने सचिन को भी पाजी ही बुलाया, क्योंकि मुझे और वो भैया या वो हम, क्योंकि हिंदी में बोलता नहीं था उतनी अच्छी, और हमने वो ज़्यादा सुना भी नहीं था। भैया बोलेंगे कैसा लगेगा मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने पाजी बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पाजी का अब नाम ही पाजी हो गया यार। मतलब वो पहले कपिल देव साहब को बोलते थे पाजी सब, क्योंकि पंजाब में जितने बड़े होते हैं उनको पाजी बोलते हैं। कपिल पाजी तो पंजाब के हैं, तो फिर वहाँ उनके साथ वो नाम चलता था। बट जैसे आपने कहा कि सचिन महाराष्ट्रन होने के नाते उनको पाजी बुलाते हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपना नाम जो है ना, कोई उनको पाजी बुलाते हैं। मतलब आप रोहित शर्मा की बात करें आज अगर, तो रोहित शर्मा भी महाराष्ट्रन है, वो भी उनको, लेकिन सचिन से जब सचिन की बात होती है तो उनको पाजी ही बुलाता है कि पाजी कहाँ है आजकल, पाजी क्या कर रहे हैं। तो वो उनका नाम अब पाजी जो है ना वो पड़ गया है। वो पाजी मैंने ही बुलाना शुरू किया था उनको। और मेरे ख्याल आप बहुत कम लोगों में होंगे जो उनके साथ मजाक भी कर लेते हैं। देखिए, बहुत समय लगा मुझे उनके साथ खुलने में, क्योंकि एक जो उनकी रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, वो जिस तरीके से वो रहते हैं या फिर पेश आते हैं, वो बहुत बड़ा एक उनका ऑरा है। और उनके साथ खुलने में मुझे भी डर लगता था, और अगर वो सामने आ जाते थे पहले कुछ साल में तो मैं चुप हो जाता था। कहीं अगर ड्रेसिंग रूम में मैं उनको देख लेता था आगे हैं तो मैं चुप करके बैठ जाता था। तो लेकिन जैसे जैसे हम लगातार क्रिकेट खेलते गए, वो दोस्ती जो है वो आगे बढ़ती चली गई। और कुछ उनको मेरी चीज़ें अच्छी लगी, जो मेरी बिल्कुल देसी चीज़ें थी। मैं देसी आदमी था, और उसको वो लेके कई बार खुश होते थे, मेरी अंग्रेज़ी को सुन के हंसते थे। तो ऐसी कुछ चीज़ों ने जो है वो हमारा रिश्ता जो है वो करीब ला दिया कुछ था। कुछ और उसके दिलचस्प बाद किस्से अगर आपको याद हो, जरा आप रवा कीजिए याददाश्त अपनी उनके मुझे साथ। याद है कि देखिए, मैं और हैरू दोनों हम एक सीट पे बैठे हुए थे फ्लाइट में, और साथ में जो बिल्कुल सीट थी वो सचिन तेंदुलकर की थी, और बीच में गैली होती है जहाँ से फिर वो सर्व कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि सचिन ने क्या मंगाया है, क्योंकि सचिन क्या खाता है ये देखना हमारे लिए ज़रूरी था। तो सचिन ने जो मंगाया तो हमने कहा चलो, हमने भी बोल दिया सेम। तो सेम तो आ गया, अब पता नहीं था क्या है, तो खोला। अब हैरू भी ऐसे देख रहा है, मैं भी ऐसे देख रहा हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं। और पाजी ने क्या किया, वो सूप था, और सूप में ऑब्वियसली उन्होंने एक ऐसे खोली, तो उसमें नमक डाला और मिलाया और पीना शुरू कर लिया। तो जैसे ही हैरू ने देखा कि ऐसे करके कि उसने वो खोला है,
तो पैकेट तो उसमें मिलाया है। तो हैरू ने भी खोला और हैरू इतना घबराया हुआ था, मेरी तरफ भी देखे जा रहा है और सूप में भी डालना है, तो उसने इक्वल का पैकेट होता है वो खोल के वो सूप दूध में का। डाल दिया। दूध का नहीं, इक्वल नहीं होता बाजी आज जो मैं मीठा समझ वाला। मीठे वाला। हाँ, तो वो जब उसने डाला तो उसके बाद जब घोल के पिया, कहता यार सूप मीठा नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरा तो नहीं है। तो मैंने कहा डाला क्या है, जब देखा तो उसने इक्वल डाला। कहता यार सचिन ने भी डाला। कहता सचिन पी रहा तो ठीक ही पी रहा होगा यार, ठीक है मिठाई, शायद मिठाई पीते होंगे। तो ये तो एक किस्सा था कि जहाँ पे पाजी ने देखा कि इनको कुछ पता नहीं लग रहा है, तो और ये वो कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो और जब एयर होस्टेस ने हमें पूछा था कि क्या चाहिए आपको, तो तभी भी वो यही एक मिनट, नोना प्लीज, नोना। तो जब फ्लाइट में भी जब हम बैठे थे तो अगर एयर होस्टेस आके कुछ पूछ रही थी हमसे, तो पाजी हमें देख रहे थे चुपके थे ऐसे कि ये क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो जब पहले आई उसने कुछ पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो हैरू मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ, वो की कह रही है यार, तू गल करे यार, तू गल करे यार, तू बात कर। तो पाजी मतलब देख के मुस्कुरा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला टूर था और साथ में अगर आपकी सीट आ जाए सचिन तेंदुलकर के साथ, आपका प्रेशर जो है वो मैच का शायद उतना ना लगे जितना उनके साथ बैठने का लग रहा था। तो ये कुछ टेस्टिंग टाइम था। और आपकी क्रिकेट में आप गेंद कर रहे हो, कोई ऐसा किस्सा हो कि वो आपके पास आए हो, उन्होंने आपको कहा हो कि ऐसे सेटअप करो बैट्समैन को? क्रिकेट में देखिए मैं आपको और एक किस्सा बताता हूँ। मैं उनको बॉलिंग कर रहा था, सचिन तेंदुलकर को मैं बॉलिंग कर रहा था बैंगलोर में मेरे पहले टेस्ट मैच से पहले। और उनकी एक आदत थी, वो ऐसा खेल के ना उसके बाद ऐसे कर रहे थे, फिर बॉल खेले फिर ऐसे करें, फिर बॉल खेले फिर ऐसे करें। और मैंने बॉल किया, उन्होंने बॉल खेला और ऐसे ऐसा कर दिया। तो मैं एक दो बार देखा, मैं तीसरी बार उनके पास ही पहुंच गया। मैंने कहा जी पाजी। तो कहते क्या हुआ, कहते क्या हुआ। मैंने कहा पाजी आप बुला रहे हो मुझे, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। अरे यार मैं ना अपना हर बार शॉट मारने के बाद हेलमेट सेट करता हूँ, क्योंकि जो हेलमेट पीछे चला जाता है ना तो मैं ऐसे झटका देता हूँ, हेलमेट आगे आ जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो चल अपनी बॉलिंग पे ध्यान दे। तो मैंने कहा यार ये मतलब एक ऐसा हो गया कि शायद मुझे सचिन तेंदुलकर बुला रहे हैं, ऐसे किया तो मैं पहुंच गया। हाजी बाजी क्या चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो उनके साथ साथ देखिए बहुत कुछ सीखने भी मिला। ये मजाक तो खैर ऐसे कई बार होते ही रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक ऑफ स्पिन की अगर मैं बात करूं, ऑफ स्पिन की ग्रिप जो मुझे, मैं और नॉर्मल ऑफ स्पिन में करता था, बट उसके साथ ही वैसी ग्रिप पकड़ के ही अगर बॉल को सीधा निकालना है तो वो मुझे वो बॉल करना सचिन तेंदुलकर ने सिखाया था। मैं ये मेरे पास यही है, ये ऑफ स्पिन की ग्रिप होती है, इसमें अगर आप ऐसे करोगे तो ऑफ स्पिन होगी, बट अगर इसी में ही अगर आप अपनी उंगली को ऐसे फ्लोट कर दोगे तो बॉल सीधा चले जाएगा। तो ये बॉल जो मुझे करनी उन्होंने सिखाई थी, और उस बॉल से मैंने बहुत विकेट लिए हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के जो कि बॉल बाहर को खेलने के लिए देखते थे और नया बॉल जो है वो स्विंग होकर अंदर की तरफ आता था, उसमें बहुत विकेट मिले हैं। तो मैंने पाजी को भी बोला है बहुत बार कि ये विकेट पाजी आपके नाम है, क्योंकि ये वही वाला बॉल था। वो पाजी को पता लग जाता था, जैसे ही कोई आउट होता था ना तो मेरे को आगे बोलते थे प्ला है ये वाला था। मैं कहा हाँ जी। मंकी गेट और में भी आप दोनों एक साथ बैटिंग कर रहे थे उस वक्त, और उस वक्त सचिन ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया था, मुझे याद है। जी हाँ, हम दोनों इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे तब, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप काफ़ी लंबी हो गई थी, 100 सवा 100 150 रन के करीब मुझे लगता है कि पार्टनरशिप वो हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया खेमे के सारे जो बॉलर थे वो चिढ़ चुके थे, और क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज तो आउट हो गए थे, धुरंधर राहुल द्रविड़ आउट हो गए थे, या और ऊपर के जो टॉपर जो हमारे बैट्समैन थे वो आउट हो गए थे। नीचे जाके अगर मैं फंस गया तो फिर चिढ़ तो मचनी ही थी। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी, कोई यहाँ से चिल्ला रहा था, कोई वहाँ से चिल्ला रहा था। तो मुझे बाजी ने यही बोला था कि कॉन्सेंट्रेट कर, इनके ऊपर ध्यान मत दे, ये क्या बोल रहे हैं, तू अपना चुपचाप खेलता रहा जैसे मैं। और मैंने वैसा ही करता गया। और जब जब मुझे लगा कि अब चीज़ें बढ़ रही हैं तो मैंने भी फिर जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक मैं सेट भी हो गया था, 40-45 पे बैटिंग कर रहा था, सेट हो गया था, बॉल अच्छा दिखने लग गया था।
तो जब वो गर्मा गर्मी हुई तब सचिन तेंदुलकर ही मेरे सबसे नज़दीक थे जो खड़े हुए थे। और जब एंड्रू साइमन मुझे कुछ बोल रहे थे, मैं उनका जो जवाब दे रहा था, तो सचिन मेरे से कोई 4 या 5 कदम की दूरी पे खड़े हो रहेंगे। और ये बातें सिर्फ मेरी और एंड्रू साइमन की हो रही थी। जो आपस में बातें हुई ना गिलक्रिस्ट को सुनी होंगी ना रिकी पॉन्टिंग को सुनी होगी, क्योंकि ये सब बहुत दूर थे। उन्होंने बाद में मन गढ़ंत जाके चीज़ें जो हैं लोगों को बताई, कि मैच रेफरी को बताई कि इसने ये कहा है वो कहा है, और गवाह ऐसे तैयार हो गए जैसे वो उन्होंने हर चीज़ कोई सुनी हो। हालांकि अगर सबसे नज़दीक कोई आदमी थे तो वो सचिन थे, और उन्होंने जो सुना उन्होंने वो बताया कि इसने ये बोला है। क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी में हाथ काफ़ी तंग था, तो इसलिए मैंने जो बोला उनको कुछ और सुनाई दी चीज़, और जो चीज़ मैंने नहीं बोली थी उस बात को लेके इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया कि पूरे टूर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 11 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों का मुकाबला नहीं करना होता था। जब मैं ग्राउंड पे जाता था तो वहाँ पे कभी 60,000 लोग, 70,000 लोग, 80,000 लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे बू करने आते थे। बट मैंने अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया। मैंने यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग अगर मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। तो इनको आज कुछ ऐसा करके दिखाते हैं, कितना मज़ा आएगा अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के जाएंगे। और ये जो लोग देखने आएंगे, देखने आ रहे हैं या मुझे बू कर रहे हैं, तो उनको जवाब जो है वो बातों से नहीं देना है, क्रिकेट खेल के देना। वही हमने किया। एज ए टीम वी वन एवरीथिंग। वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट तो ख़त्म हो गई थी। वनडे सीरीज जब शुरू हुई, रिकी पंटिंग ने बयान दिया था कि 2 फाइनल होंगे, तीसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और दोनों फाइनल जो है वो भारत ने जीते। तीसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर गया होगा तो रिकी पॉन्टिंग गए होंगे वहाँ पे। अच्छा, मैं ये एक तरह से रैपिड फायर आपके साथ खेलता हूं। सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी क्वालिटी? बहुत शांत स्वभाव के है सचिन। सचिन शांत तेंदुलकर स्वभाव। सचिन तेंदुलकर कंप्लीट बैट्समैन होने के कितनी करीब? कितने करीब? कितने परसेंट? 101%। सचिन तेंदुलकर की 50वीं टेस्ट सेंचुरी कहां हुई? 50वीं टेस्ट सेंचुरी कहाँ हुई? ये आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि मैं आप थे उस टेस्ट मैच में? आई एम श्योर मैं रहूँगा, क्योंकि बहुत से टेस्ट मैचेस हमने इकट्ठे खेले हैं। दिल्ली सेंचुरियन। सेंचुरियन, चलिए माफ़ करिए। दिल्ली में मेरे ख्याल से 35वीं या 36वीं हुई थी, मुझे लगता है। जो उन्होंने सनी सुनील भाई गावस्कर का था, रिकॉर्ड तोड़ा था। बिल्कुल जी सही हाँ, कह रहे सनी हैं भाई का जो रिकॉर्ड था वो शायद दिल्ली में टूटा था। तो मैं थोड़ा उस चीज़ में कंफ्यूज था। सचिन तेंदुलकर की 99th इंटरनेशनल सेंचुरी कहां हुई थी? बांग्लादेश। वो तो 100वीं थी। तो 99 मुझे कैसे पता होगी? आपने उससे मुझे एक साल बता पहले देना, वर्ल्ड prepare कप करके आता। नागपुर, इंडिया साउथ अफ्रीका। ओके। तो मैं आपको थोड़ा बहुत, तो मैं भी दूसरा एक आधा डाल दूंगा। सचिन आपने की तो लगातार 2-3 डाल दिए। सचिन तेंदुलकर, पता नहीं अब ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर की कितनी इंटरनेशनल विकेटें हैं? अरे बाप रे, मैं अभी देख के बताऊं क्या? मुझे भी वैसे कंफर्म करना पड़ेगा। 200, 200। भारत के लिए कितने बड़े बड़े गेंदबाज खेले हैं, गेंदबाज, उनकी 200 विकेटें नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि अच्छा हुआ वो ऑफ स्पिन नहीं करते थे। अगर ऑफ स्पिन करते होते तो मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता। यही अनिल भाई भी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो लेग स्पिन नहीं करते थे, नहीं तो शायद अनिल कुंबले को भी कुछ मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि इतनी बढ़िया ऑफ स्पिन, इतनी बढ़िया लेग स्पिन और मतलब स्पिन दोनों ही मतलब तरीके से करवाते थे, अंदर भी और लेग स्पिन करना तो बाहर भी। और कमाल का कंट्रोल था। तो वो क्रिकेट में ना सिर्फ यही नहीं थे कि नेट में जब आते थे सिर्फ बल्लेबाजी की और चले गए। वो जब ग्राउंड पे आते थे अपनी बैटिंग के बाद ही वुड बोल लॉट ऑफ ओवर्स। कभी ऑफ स्पिन करेंगे, कभी लेग स्पिन करेंगे, फिर कभी मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस की वो कहाँ पे। अगर साउथ अफ्रीका में होंगे तो ज़्यादा सीम बॉलिंग करेंगे, न्यूजीलैंड में होंगे तो सीम बॉलिंग करेंगे, इंडिया में रहेंगे तो ऑफ स्पिन या लेग स्पिन करेंगे। तो पाजी के हाथ में बहुत ठीक ठाक टैलेंट था एज ए बॉलर भी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड भाई।
अच्छा, आप भज्जू मिमिक्री तो बहुत अच्छी करते हैं, कभी सचिन की आवाज आपने निकालने की कोशिश की? हैला। इससे ज्यादा? नहीं, इससे ज्यादा नहीं मैं करूंगा, नहीं तो पिटाई होगी मेरी। अरे आपको तो प्यार बहुत करते हैं, वो आपकी पिटाई नहीं नहीं, करेंगे प्यार वो। तो करते हैं, नहीं प्यार तो करते हैं, बट इससे ज्यादा शायद अच्छा भी ना लगे। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं पाजी की एक्टिंग करूं, तो नहीं, पाजी ने पाजी को आपके लिए छोड़ कभी देंगे। कुक किया, आपके लिए कभी कुछ बनाया, खाना बनाया? पाजी ने मुझे अपने रूम में चाय या कॉफ़ी बहुत पिलाई है, और घर पे उनके खाना खाने कई बार गए हैं। तो खुद बना के तो अभी तक कुछ मुझे लगता नहीं है कि खिलाया है, तो लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो बोलूँगा कि पाजी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, तो आप मुझे बना के ज़रा खिलाइए, या फिर मैं बनाता हूँ। वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे घर पे, या मैं चला जाऊँगा, या मैं बना के खिलाऊँगा या वो बना के खिलाएंगे। अब आखिरी सवाल है, ये आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल ही होगा अगर आप पूछ रहे हो। नहीं नहीं, ये आसान है बहुत। सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे बाप रे, पाजी मुझे नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ, मुझे उनका ईयर नहीं पता है, बट इतना पता है 24 अप्रैल को उनका जो है वो जन्म हुआ। और अगर मैं अभी तुक्का मारूं तो शायद 73 या 4। 3 जवाब दुरुस्त है जी आपका। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त तो है। तुक्का मारा था, लेकिन देखिए 24 तारीख तो मुझे याद है क्योंकि वो कल ही थी, और कल ही बात हुई थी, उनको विश भी किया था। तो लेकिन ईयर मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने तुक्का ही मारा। 73 या 74 मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मेरे से कितने साल बड़े हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा, पर इन दी एंड जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है पाजी, थैंक यू वेरी मच। अब उनका फेवरेट कौन में? आप भी मुंबई में, और मुंबई मुंबई क्या, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हरभजन सिंह के फेवरेट हैं। कई किस्से आपने सुने हैं, और अगर और इसी तरह के किस्से आप सुनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए। पाजी थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, आमने सामने बैठ के तो बात करें। थैंक यू। और दूसरा मैं आपको एक सचिन की बात और बता देता हूँ, जी। वो कोई भी गेम खेलें, अगर सपोज आपके साथ वो कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं या फिर आपके साथ कोई लूडो भी खेल रहे हैं, तो उसमें भी वो हारना नहीं चाहेंगे। वो ऐसे घुस जाते हैं किसी भी गेम में। मुझे याद है न्यूजीलैंड में हम मैच के बाद जब रात को खाना खाने निकलते थे, तो वहाँ पे ना एक कार रेसिंग वाला वो बने हुए थे, 4 या 5 जो खड़ी खड़ी कारें होती है ना वो, लेकिन टीवी में ऐसे दिखता है कि कारें चल रही हैं। तो मैं, जहीर खान, अजीत अगरकर, सचिन तेंदुलकर वहाँ पे जाते थे, वो बैठते थे हम उसमें गाड़ियों में और रेस करते थे, और देखते थे कि कौन जीतता है। उसमें भी पाजी को हार बर्दाश्त नहीं थी, और लगता था कि वो मैदान में तो जो जितने कॉम्पिटिटिव है ना, उससे भी ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिटिव होते थे। क्या मज़ा आता था उसमें, क्योंकि मेरा काम एक ही होता था कि मैंने टक्कर मारनी है, पाजी की गाड़ी जहाँ है मैंने उसमें टक्कर मारनी है, ताकि यार, और मेरे को मतलब गाड़ी चलाते चलाते तू कहाँ घुस रहा है, तू कहाँ घुस रहा है करके वो। बट ये है कि उनको हार बर्दाश्त नहीं है। हार ऐसे होता है उनके लिए कि नहीं, कुछ भी हो उनको जीतना है, चाहे आप उनके साथ टेबल टेनिस खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, बैडमिंटन खेलो। अगर आपने उनको हरा दिया तो याद रखना, कभी ना कभी आपको ना बोलेंगे आजा दोबारा चलते हैं खेलने, और जब तक आपको हराएंगे नहीं उनको चैन नहीं आएगा। यानी आप बड़े किस्मत वाले हैं, आप उनको प्यार से पाजी कहते हैं और वो आपको उतना ही प्यार वापस देते हैं। थैंक यू वेरी मच भज्जू पाजी, और बहुत थैंक यू, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अब। थैंक यू।